जय हिंद। आज है 23 फरवरी 2024 और 23 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उस क्वेश्चन से जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन बी है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ पर इंटरनेट भी बंद हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो पाकिस्तान में अभी जो चुनाव हुआ है उसमें धांधली हो गई है, तो लोग सोशल मीडिया पर गलत जानकारी ना पोस्ट कर दें और उसके वजह से उस गलत जानकारी की वजह से कहीं कोई लफड़ा ना हो जाए, इसके वजह से वहाँ पे इंटरनेट भी प्रतिबंधित हो गई है और ट्विटर पर भी प्रतिबंध लग गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप संघ ने पाकिस्तान के निर्वाचन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त किया है। अब पाकिस्तान में हुआ है तो पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद में। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय में आयुष समग्र आरोग्य का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया है। किसने किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। और उद्घाटन जब हुआ था तो उस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई भी उपस्थित थे। तो बात सर्वोच्च न्यायालय की है, तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। और सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय का? तो 124वां अनुच्छेद में संविधान का प्रावधान है, उच्च न्यायालय का प्रावधान। इस अवसर पर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने आयुर्वेद को अपनाने की बात कही है। अच्छा, आयुर्वेद की बात कही है तो चलो ठीक है। और जो होता है भारत में जो भी त्यागपत्र दिया जाता है तो अधिकतर राष्ट्रपति को दिया जाता है और हमारे जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, किसी और को नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी करने में सबसे आगे कौन जिला है? तो ऑप्शन डी सही है, कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। एमएच जो लिखे हैं ये शॉर्ट फॉर्म है, जैसे गाड़ी पे रहता है एमएच। यूके का मतलब उत्तराखंड, बीआर का मतलब बिहार, यूपी का मतलब तो उत्तर प्रदेश, तो पता ही होगा। आयुष्मान कार्ड जो होता है जिसमें 5 लाख का छूट मिलता है इलाज पर, उसमें गोल्डन कार्ड भी जारी होता है। तो सबसे ज़्यादा किसने जारी किया है? कोल्हापुर के महाराष्ट्र ने, कोल्हापुर जिला ने महाराष्ट्र के। तो अब ये महाराष्ट्र में हुआ है तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? श्री रमेश बैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसका निधन हुआ है? तो ऑप्शन ए है अमीन सयानी। किसका हुआ है? अमीन सयानी। अब ये कौन थे? ये एक प्रख्यात रेडियो प्रसारक थे और इनका अभी निधन हुआ है। 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। शुरुआत जब इन्होंने किया था तब अंग्रेजी में प्रसारण करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदी भाषा में प्रसारण करना शुरू कर दिया और हिंदी भाषा को इन्होंने जोड़ दिया। इस समय तो अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा ही सीख रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है लोगों के मन में कि अंग्रेजी सबसे अच्छा लगता है, कि अंग्रेजी अगर कोई पढ़ेगा तभी जाके नौकरी मिल पाएगी, अगर नहीं पढ़ता है तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब सोच पता नहीं कैसे कैसे बदल जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया है। हर साल 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। और ये मनाता कौन है? तो प्रतिवर्ष लगभग 150 देशों में गर्ल स्काउट और गर्ल गाइड, ध्यान दीजिएगा, गर्ल स्काउट और गर्ल गाइड द्वारा मनाया जाता है। हर साल 22 फरवरी को ये मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुवाहाटी में हो रहे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में किसने महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? मतलब किस विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन ए है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय को हराकर चंडीगढ़ ने स्वर्ण पदक जीता है और दूसरे नंबर पर भारतीय विद्यापीठ आया है जिसने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भाषा संस्था पुरस्कार का वितरण किस राज्य ने किया है? तो अभी हाल ही में भाषा संस्था पुरस्कार उत्तराखंड ने
वितरित किया है। अलग अलग भाषा में लेखकों ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक लेखन के वजह से उनको पुरस्कार मिला है। अब उत्तराखंड ने दिया है, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवाचार और आर्थिक वृद्धि के लिए किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई है? तो ऑप्शन डी है अंतरिक्ष क्षेत्र में। ऑप्शन डी क्या है? अंतरिक्ष क्षेत्र में। अब बात अंतरिक्ष की है, तो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। भारत का जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? इसरो। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के जनक कौन है? तो इसरो के जनक विक्रम ए साराभाई हैं। कौन है? विक्रम ए साराभाई। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय है बंगलुरु। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर 2 नए वाटर रिएक्टर का लोकार्पण किया है? तो अभी मोदी जी ने गुजरात के ककरापार में उद्घाटन किया है। किसका? 2 नए वाटर रिएक्टर का उद्घाटन किया है। अब ये उद्घाटन गुजरात में हुआ है, तो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दूध विपणन संघ ने अपना स्वर्ण जयंती मनाया है? मतलब जो दूध बांटते हैं, जो कंपनियां, अमूल हो गया, ज्ञान हो गया, डेयरी हो गया, तो ये विपणन का मतलब वितरण, जो वितरण होता है, विपणन और वितरण लगभग समान है। तो ये अमूल कौन मना रहा है? अपना स्वर्ण जयंती मनाया है अमूल। और इसने अपना स्वर्ण जयंती कहाँ पे मनाया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसमें अपना स्वर्ण जयंती मनाया है। किसने मनाया है? अमूल ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम ऊषा अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पीएम ऊषा अभियान का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। अब इसका आरंभ क्यों किया गया है? ये जो अभियान है, तो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इसका आरंभ किया गया है। कई सारे विश्वविद्यालयों में धनराशि दी गई है कि उसमें सुधार किया जाए, उसके ढांचे में सुधार किया जाए, शिक्षा में जो भी कमी है, जिसकी वजह से सही तरीके से शिक्षण नहीं हो पा रहा है, तो उसमें सुधार किया जाए, इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अब ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? कौन बने हैं? राज्य कर्मचारी चयन आयोग का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये बन गए हैं प्रशांत कुमार। कौन बने हैं? प्रशांत कुमार। नीरज सिंह ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उनके इस्तीफा देने के बाद से प्रशांत कुमार जी ने इस पद को संभाला है। अब झारखंड के बने हैं, तो झारखंड के सीएम कौन है? चंपई सोरेन। अभी हेमंत सोरेन थे, लेकिन उनके ऊपर छापा, पता नहीं ईडी छापा डाला, तो इसकी वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद से फिर ये चंपई सोरेन बन गए। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो आज के ये करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा। जय हिंद।